गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जर्नल करना है, हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। फर्स्ट जर्नल एंट्री है कि मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन ए रूपी अगेंस्ट ए डेप्ट ऑफ ₹5,000। भाई यहाँ मोहन से 5,000 रुपीज़ लेना था, लेकिन चूंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया हो गया, उसके पास पेमेंट नहीं है देने के लिए, तो यहाँ पर जो पेमेंट मिल रहा है उससे वो 50% जो उसका ऑफिशियल रिसीवर है उससे 50% पैसा मिलेगा। 50% पैसा रिकवर हो रहा है, मतलब कैश आ रहा है, तो हमारी एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट। आप कॉलम बना के ही करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। 50% पैसा क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया, तो वो भी बिजनेस का लॉस है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉस भी डेबिट होते हैं, तो उसको भी हम डेबिट करेंगे, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट आप चाहे तो कॉलम बना के ही करें, कॉलम बना के ही करना है। कॉलम के नाम मैंने आपको इसके पहले वाले सवाल में बता दिए। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। 2, किससे पेमेंट लेना था हमें? नाम के मोहन। ये मोहन को क्यों क्रेडिट किया? कि मोहन गिवर है, देने वाला, इसलिए वो क्रेडिट। कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट, और बैड डेब्ट्स क्यों डेबिट है? क्योंकि पैसा डूब रहा है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स। जीवन में जिसको जर्नल एंट्री नहीं आती वो कभी भी अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकता, इसलिए जर्नल तो परफेक्ट आना चाहिए। एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। कितना कैश रिसीव हुआ? हमें मोहन से लेने थे 5,000, 50% पैसा आया, मतलब 2,500 कैश रिसीव हो गया, और 2,500 हमारा अमाउंट डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया। इसकी जो डेट थी वो 2021 अप्रैल 1 था। सेकंड एंट्री अप्रैल 2 की कि ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, यानी ऑल अमाउंट बैड डेब्ट्स नॉट रिकवरेबल, वो रिकवरेबल नहीं हुआ, मतलब पूरा अमाउंट क्या गया? बैड डेब्ट्स हो गया। और बैड डेब्ट्स क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है? क्योंकि बिजनेस के अंदर रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो हम बैड डेब्ट्स को क्या करते हैं? डेबिट। किससे अमाउंट लेना था? गिवर कौन था? देने वाला रमेश, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया टू रमेश। रमेश से जो पैसा लेना था वो डूब गया, यहाँ पे बैड डेब्ट्स हो गया 8,000। इसका नरेशन बीइंग बैड डेब्ट्स, बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। अप्रैल 2 की इंटरव्यू हो गई है। उसके बाद अप्रैल 3, अप्रैल 3 को बोल रहा है कि श्याम हु ऑर्ड ₹15,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। भाई श्याम से भी हमें 15,000 अमाउंट लेना था, वो भी इंसॉल्वेंट हो गया, उससे भी 50% ही पैसा मिला, मतलब कैश हमारे पास 50% ही आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। जो पेमेंट नहीं आता उसके लिए बैड डेब्ट से डेबिट हो जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट से अकाउंट भी डेबिट। 2, किससे पेमेंट लेना था? श्याम से, श्याम गिवर है, उसके लिए हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। श्याम से अमाउंट जो लेना है वो 15,000 लेना था, उससे भी हमें 50% पैसा यानी 7,500 रुपीज़ आपको मिल रहा है, और 7,500 क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। इसका नरेशन भी फर्स्ट वाला नरेशन ही है, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। तो ये हमारी अप्रैल 3 की एंट्री होगी।
लास्ट एंट्री हमारी अप्रैल 4 के दिन बोल रहा है कि रिसीव्ड ₹10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। भाई हमको कैश रिसीव है, लेकिन कौन सा? सोहन से मिला, जो लास्ट ईयर हमने बैड डेब्ट्स मान लिया था, तो यहाँ नाम नहीं आएगा। कैश मिल रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। काय का पेमेंट है? जो बैड डेब्ट्स हो गया था लास्ट ईयर, तो उसके लिए हम लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स। तो ये हमारी एंट्रीज थी और टोटल अमाउंट में आ गया 10,000। तो जो अमाउंट लास्ट ईयर में डूब गया था, अगर वो पैसा मिल जाए तो नाम नहीं आता उसमें, कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि वो बैड डेब्ट से रिकवरी हुई है। ठीक है, जो जिसको हमने डूबना मान लिया था कि पैसा अब नहीं आएगा, लेकिन वो पेमेंट भी आ जाता है, तो उसके लिए ये एंट्री आप करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।